शुरुआत में हम एक आदमी को टेबल पर लेटा हुआ देखते हैं जहाँ पर उसकी सर्जरी नहीं की जा रही होती बल्कि उसके साथ जुल्म किया जा रहा होता है। सबसे पहले सर्जन उसकी छाती को काटती है और उस जख्म पर नमक लगाना शुरू कर देती है। वो आदमी दर्द से तड़पता है पर उसके दिमाग से खास किस्म का केमिकल निकल रहा होता है। उस केमिकल के कतरों को सर्जन जार में जमा कर रही थे और तब तक वो ऐसा करते जब तक वो आदमी दर्द से मर नहीं जाए। फिर वो उन कतरों को एक गोलियों की शक्ल में एक डब्बे में रख देती है, यानी कि वो केमिकल बहुत कीमती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 4 दोस्त कैंपिंग करने गए होते हैं जहाँ से आज वो वापस आ रहे होते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम निक होता है और उसके साथ उसकी वाइफ होती है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और साथ उसके 2 दोस्त भी होते हैं। पर उसकी वाइफ ने निक को नहीं बताया होता कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली। तो वापसी आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनको एक पेट्रोल पंप दिखता है जहाँ पर वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए रुक जाते हैं। वहाँ पर उनको एक मॉडल मिलती है। वो उनसे कहती है कि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब होने की वजह से रुक गई थी कि गाड़ी रास्ते में पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से रुक गई थी। अब उसने पेट्रोल ले लिया है, क्या वो उसको उसकी गाड़ी तक लिफ्ट दे देंगे? निक कहता है ठीक है, जबकि उसकी बीवी को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो मॉडल उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी में बेहोश करने वाली गैस जला देती है, जिसकी वजह से वो चारों दोस्त बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब उनको होश आता है तब वो अपने खुद को एक अलग घर में बंधा हुआ पाते हैं जिनके सामने 5 लोग और थे। वो भी आपस में दोस्त थे जिनमें से एक का नाम सैम होता है। इससे पहले कि वो चारों कुछ समझ पाते उनमें से सैम एक प्लास ले लेता है और निक की दोस्त का नाखून उखेड़ लेता है। ये देखकर निक के दोस्त को बहुत गुस्सा आता है और वो सैम को मारने लगता है। निक उनको शांत करता है। तभी उनको पता चलता है कि ये सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, मतलब उनको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होता। उनको सैम बताता है कि उसने ये सब एक वीडियो की वजह से किया। कौन सी वीडियो? ये सब देखने के लिए वो ऊपर जाते हैं। वो ऊपर कमरे में जाकर देखते हैं कि एक 22 घंटे का टाइमर चल रहा होता है और फिर कुछ देर बाद एक वीडियो आना शुरू होता है। एक औरत उन सबको वेलकम करती है, फिर कहती है कि तुम सबकी गर्दन पर एक डिवाइस लगी हुई है जो तुम्हारे दिमाग में से एक खास किस्म का केमिकल निकालती है। वो केमिकल तब निकलेगा जब तुम्हें दर्द होगा। तुम्हारे पास 22 घंटे का टाइमर होगा और उस टाइमर के पूरा होने तक तुमको टाइमर के नीचे दी गई बॉर्डर लाइन को 100% पूरा करना होगा और तब ही तुम यहाँ से निकल सकोगे। दिए गए टाइम के अंदर तुम ऐसा ना कर सके तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अब उस केमिकल को निकालने के लिए वो एक दूसरे को मारें या जो मर्जी करें और उनको इस जार को भरना होगा और ये लोग इस घर से भाग भी नहीं सकते क्योंकि पूरा घर लॉक है। इनके पास एक दूसरे को तकलीफ देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पर सैम का एक दोस्त ये सब करने पर राज़ी नहीं होता और वो अपनी गर्दन पे लगी डिवाइस को निकालने लगता है। ऐसा करने से उसको बहुत दर्द होता है और लाइन बार आगे बढ़ने लगता है, पर डिवाइस निकालते ही उसकी मौत हो जाती है और लाइन बार की परसेंटेज वापस पीछे चली जाती है। पर उसमें कुछ परसेंटेज अभी बाकी होती है क्योंकि निक की दोस्त के केमिकल का कुछ हिस्सा अभी होता है। सब लोग घबरा रहे थे। तभी उनमें सैम की एक दोस्त तारा, जो बहुत ही खुदगर्ज होती है, कहती है तुम सब लड़के एक दूसरे को तकलीफ दो और हम लड़कियों को रहने दो। में से सैम का एक दोस्त बिजनेसमैन होता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, सबको बराबर तकलीफ मिलेगी। बिजनेसमैन तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए मान जाता है और सब उसको कुर्सी पर बिठाकर खूब मारते हैं, पर वो थक जाते हैं। बार थोड़ा सा ही ऊपर गया। अब इनको टाइम और एनर्जी बचाने के लिए औजार चाहिए थे ताकि ज़्यादा तकलीफ हो और फिर वो बिजनेसमैन को चेयर पर से उठाकर बेंच पर लिटा देते हैं। सबसे पहले तारा आगे बढ़ती है। वो बिजनेसमैन को डंडे से बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है, उसके नाखून तोड़ने लगती है और उससे भी उसका दिल नहीं भरता तो वो चाकू से उसका गोश्त नोचने लगती है, फिर उसका घुटना तोड़ देती है। वो बिल्कुल जालिम बन जाती है। फिर निक उसको रोक लेता है। तब वो कहती है कि उसको हद तो बताई नहीं थी, वो क्या करे? वो कहती है ऐसा करते हैं, हम सब बैठ जाते हैं, टाइमर ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। बिजनेसमैन बिल्कुल ज़ख्मी होता है। फिर वो सब उसकी पट्टी करने लगते हैं और इनके दरमियान फिर से ये सवाल उठता है कि अब अगला नंबर किसका। तभी निक की दोस्त उठती है और इस मसले का सोल्यूशन निकालने के लिए किचन में जाती है। किचन में जाकर वो एक प्लेट तोड़ती है और उस प्लेट पर अपनी उंगली से खून निकाल कर नंबर्स लिखती है और सबको एक एक नंबर चुनने का कहती है। पहला नंबर निक का था। ये सूर बना देते हैं कि कोई हद से ज़्यादा आगे नहीं आएगा और ना ही किसी के जिस्म का कोई हिस्सा तोड़ेगा और इसके बाद सबको दोबारा बारी लेनी होगी, यानी ये गेम का दूसरा राउंड भी अब लेंगे।
सैम की बारी थी। उसके जिस्म पर और भी बहुत से जख्म के निशान थे। वो सब उसको एक टेबल पर लिटा देते हैं और उसके पीठ पर गरम गरम इस्त्री रख देते हैं। तभी उसने खुद कह दिया कि मेरे नाखून उखाड़ दो। निक ने उसके नाखून उखेड़े तो 6 फीसद होते ही उसकी बारी पूरी हो गई और उसने आसानी से दर्द सह लिया, जिससे बाकियों को भी हिम्मत मिली। अब बारी थी निक की, लेकिन तभी उसकी वाइफ रोने लगती है और उसके पास दर्द की कुछ गोलियां थी जिससे दर्द नहीं होगा, और वो कुछ गोलियां खुद खा लेती है और कुछ निक को खिला देती है। फिर ये लोग निक को तकलीफ देने लगते हैं और अब उसका बार अब बहुत आराम आराम से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अगर दिमाग सुन कर दिया जाए तो केमिकल नहीं बनेगा। दर्द देने का मकसद ये था कि केमिकल बने, पर उसकी वाइफ ने गलती कर दी थी। अब निक को ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही थी, यानी उस पर ड्रिल चलाई गई थी। तभी उसका 6% पूरा हुआ। ये देखकर सब डर गए। सैम की दोस्त डर कर छुप जाती है, पर 2 लोग उसको ढूंढ लेते हैं और उसके मुंह में चम्मच देकर उसको तकलीफ देते हैं। इसकी कलाई भी काट देते हैं। इधर निक भी होश में आ गया और अपनी वाइफ से नाराज़ हुआ। तभी उसकी वाइफ बता देती है कि वो माँ बनने वाली है, और उसकी ये सारी बात सुनकर तारा खुश हो जाती है कि अब उसकी वाइफ के साथ उसके बच्चे को भी तकलीफ दी जाएगी और इस बार और ज़्यादा ऊपर जाएगी, और फिर उसकी जगह निक को तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है और बार और ज़्यादा ऊपर जाएगा, और उसकी जगह निक खुद तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब बारी उसकी थी, यानी निक की वाइफ की। और निक बाकी बची हुई दर्द की दवाई बिजनेसमैन को दे देता है, पर उसमें भी तारा टांग अड़ा देती है। तभी निक का दोस्त उसको मार कर बेहोश कर देता है और अब निक तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए आगे आता है, पर निक की हालत बहुत ख़राब थी। निक के दोनों दोस्त उसको रोक कर खुद आगे आते हैं और ये तीनों दोस्त उबलते हुए पानी में हाथ डालेंगे जब तक तीनों का 6% पूरा नहीं हो जाता। तभी निक की दोस्त पीछे हट जाती है और निक की वाइफ और दोस्त पानी में हाथ डाल देते हैं, और एक बार ऐसा करने के बाद फिर से वही बाजू डालते हैं। तभी तारा आ गई और उसने निक के दोस्त को पीछे से चाकू से मारा और सारा पानी निक के दोस्त पर आ गया और इससे बाहर काफ़ी ऊपर चला गया। पर तारा के इरादे कुछ और थे। वो उसको मारना चाहती थी, पर तभी निक उसको पीछे से मार कर बेहोश कर देता है, और अब उनका बार 48% तक जा चुका होता है और टाइम 5.5 घंटे बचे थे। और अब बारी थी तारा की, जो वो इतनी देर से सबके साथ कर रही थी, अब अपनी बारी पर घबरा रही थी। तभी वो निक की दोस्त की गर्दन में चाकू घुसा देती है, जिससे वो उसी वक्त मर जाती है और उसका केमिकल ज़ाया हो जाता है, जिससे बाढ़ नीचे आ जाता है। निक का दोस्त उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर निक उसको रोक लेता है और कहता है कि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी, इससे बाढ़ नीचे आ जाएगी। तो निक का दोस्त मान गया, पर उस शर्त पर कि उसको तकलीफ वो दे। तो वो उसकी गर्दन पर रेंज से मारने लगता है और कटर से उसकी जील्द उतार रहा होता है। वो तब तक ऐसा करता है जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। अब बार 85% तक जा चुका था और उनके पास बस 1 घंटे का टाइम था। अब बचे 5 लोग ये फैसला करते हैं कि अब वो एक दूसरे की गर्दन की हड्डी तोड़ देंगे, तो उससे उनको बहुत तकलीफ होगी। तो निक का दोस्त उनकी हड्डी तोड़ देता है, पर निक की वाइफ की हड्डी नहीं तोड़ता, तो निक उसकी भी हड्डी तोड़ देता है, यानी अपने दोस्त की। इससे बार पूरा हो जाता है। तो फिर से वो औरत वीडियो पर आती है और कहती है कि बहुत खूब, अब ऊपर कमरे में जाओ ताकि तुम्हारे केमिकल वाली जार को निकाल दें, जिसके बाद तुम सब आज़ाद हो जाओगे। डिवाइस निकालने के बाद वो सब एक कमरे में गए। निक का दोस्त पहले गया, जहाँ से उसके चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। तो निक अंदर आकर देखता है, तो वो देखता है कि सैम निक के दोस्त को चाकू से मार रहा होता है और निक की वाइफ अंदर थी। वो बिजनेसमैन को इस कमरे से निकाल रही थी। तो वो बिजनेसमैन उसकी वाइफ को बताता है कि मैंने एक ऐसे ग्रुप का सुना था जो तकलीफ देकर इंसानों के दिमाग से केमिकल निकाल लेता है और उससे गोलियां बनाता है, और एक गोली $12,500 की बिकती है। मुझे क्या पता था कि मैं भी इन सब का शिकार हो जाऊंगा। बातें करते हुए वो मर जाता है, जिससे केमिकल ज़ाया होने से बार फिर से नीचे आ गया। वो अब 89% पर आ गया था और निक की वाइफ उसी कमरे में फंस गई और अब उसे इस बार को पूरा करना था, वो भी 18 मिनट में। तो वो अपने जले हुए हाथ पर ब्लीच डालकर अलमारी में बार बार मारती है और अपनी कमर भी जला लेती है और फिर अपने हाथ पर कील भी चुभा लेती है। तभी बार पूरा हो जाता है। फिर वो उस कमरे से निकलती है, पर सैम ऐसा होने नहीं देगा और वो एक बटन दबा देता है, जिससे सब की बॉडी में जहर फैलने लगता है और सब तड़पने लगते हैं। तभी सैम उनको बताता है कि ये उसका 5वीं बार है
और वो इस तरह के ग्रुप में खेल रहा है क्योंकि सैम ही सारे आइडियाज़ दे रहा था, पर वो भी ग्रुप का मालिक नहीं था बल्कि नौकर था। पर यहाँ निक अपनी तैयारी करता है। वो एक पेचकस अपने साथ लेकर आया था जिसको वो सैम के अंदर घुसा देता है और उसको मार देता है, और फिर वो एक दवाई लेता है जिससे वो बच जाता है और वो अपने दोस्त को भी देता है, पर वो मर जाता है। निक की वाइफ बहुत ज़ख्मी थी, बाहर आने की कोशिश करती है, पर खून ज़्यादा निकलने से वो खुद भी मारी जाती है। सिर्फ निक बच जाता है और दरवाजे का लॉक काट कर बाहर निकल जाता है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि निक उसी पेट्रोल पंप पर बैठा था जहां पर उसको वो मॉडल मिली थी और वो उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो वहां आती है, निक उसको बेहोश कर देता है ताकि वो किसी और को ना फंसाए, ताकि वो उससे पूरे ग्रुप तक पहुंच सके और बदला ले सके, खासकर अपनी वाइफ और अपने होने वाले बच्चे का।